हमारे साथ डॉक्टर रोहित नैयर साहब हैं जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कैंसर की सर्जरी के विशेषज्ञ हैं। आपने अपना एमबीबीएस, फिर एमएस जनरल सर्जरी, फिर एमसीएच सर्जिकल ऑन्कोलॉजी अहमदाबाद से 2021 में आपने पूरा किया है। 2001 में पूरा किया है, सॉरी। और अभी करेंटली जो है आप मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत में काम कर रहे हैं 2018 ऑनवर्ड से। तो आज आप हमारे बीच में हैं। आपकी जो विशेष एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो हेड एंड नेक कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर में है। तो डॉक्टर रोहित, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आज आप लखनऊ उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे टोबैको च्यूइंग एक बहुत ही एक कॉमन एक प्रथा बन गई है। हर व्यक्ति तंबाकू चबाता है, गुटखा चबाता है, बहुत लंबे समय तक मुंह में तंबाकू चबा करके उसको रखे रहता है और उसको एंजॉय करता है। और वो कहता है कि अरे साहब, तंबाकू खाने से, गुटखा खाने से थोड़ी ना कैंसर होता है, ना जाने कितने लोगों ने खाया और उनको कभी कैंसर नहीं हुआ। तो वो एक मिथ में है। उनको ऐसा लगता है कि कैंसर जनरली जेनेटिक कॉज से होता है और टोबैको च्यूइंग मे कॉज कैंसर और मे नॉट कॉज कैंसर। तो आपका इतना लंबा इसमें 20-25 साल का एक्सपीरियंस है डॉक्टर साहब, तो जरा हमारे श्रोताओं को एनलाइटन करने की कोशिश करें कि क्या सही है क्या गलत। देखिए, आपने सही कहा और लोग भी सही कहते हैं कि तंबाकू खाने से कैंसर नहीं होता। अगर होता तो इतने सालों से, आज से नहीं है, पिछले 3000 साल से हिंदुस्तान में तंबाकू और सुपारी खाई जा रही है और घर घर में खाई जा रही है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत कॉमन है, पान हर जगह लोग चलता है जो हमारे हिंदुस्तान में है। तो क्या सबको कैंसर होता है? नहीं होता है। लोग आगे कहते हैं जी मेरा दोस्त है 40 साल से खा रहा है, इतनी सिगरेट पीता है, कुछ नहीं होता जी। पर किसी को हो जाता है। तो वो कौन लोग हैं जिनको कैंसर हो सकता है? सभी को कैंसर नहीं होता, तंबाकू खाने वाले सबको नहीं होता। और मुंह का कैंसर सिर्फ तंबाकू खाने वाले को ही होता है, ये भी सही नहीं है। जिन्होंने ज़िंदगी भर कभी तंबाकू नहीं खाया उनको भी मुंह का कैंसर हो रहा है। सो ये हमें समझना है कि ये कैंसर होता कैसे और क्यों हो रहा है। अब जो भगवान है वो तंबाकू खाने वालों का बहुत साथ देता है। तो हम यही सबको कहते हैं कि अगर आप तंबाकू खा रहे हैं, पहली बात है कि तंबाकू खाना सही चीज़ नहीं है। आप चाहें तो उसको सबसे पहले छोड़िए। यदि आप किसी वजह से ये आदत नहीं छोड़ सकते हैं और आपको मुश्किल है खाना, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि आप अपने या अपने दोस्तों को, जो भी तंबाकू खा रहा है, एक बार मुंह खोल के देखिए उनके अंदर कि क्या मुंह के अंदर कोई सफ़ेद दाग पड़ रहा है कि नहीं है। व्हाइट पैच अगर मुंह के अंदर, जनरली मुंह का म्यूकोसा हेल्दी होता है और गुलाबी कलर का शाइनी होता है। अगर मुंह खोलने पे मुंह की ओपनिंग थोड़ी कंप्रोमाइज हो रही है, आदमी पूरा मुंह नहीं खोल पा रहा, या मुंह के अंदर कुछ सफेदी ऐसी है जो परमानेंट नेचर की है, ब्रश करने से, कुल्ला करने से, सफाई करने से नहीं जा रही है, तो डॉक्टर साहब का कहना है कि वो एक चिंता का विषय है। तो अगर सफ़ेद दाग है तो ये पहला वार्निंग साइन है कि आपको तंबाकू सूट नहीं कर रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हर तंबाकू खाने वाले को कैंसर नहीं होता, मगर जिसको ये साइन आ गया, ये पहला वार्निंग साइन है। मतलब ये आपके लिए खतरे की घंटी बज गई है कि भैया आप तंबाकू छोड़ दो, आपको तंबाकू सूट नहीं कर रहा है। जैसे हमारे हाथ की 5 उंगलियां हैं, पांचों बराबर नहीं है, ऐसे हर व्यक्ति की बनावट एक जैसी नहीं है, हर एक की बनावट अलग है। यदि आपको ये चिन्ह आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको तंबाकू सूट नहीं कर रहा, आप तुरंत उसको बंद कीजिए। डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे कि इस चिन्ह पे अगर हमने तंबाकू छोड़ दिया तो भी हमें स्ट्रेस होगा कि कैंसर आ गया कि नहीं? तो ये देखा गया है कि जिन्होंने इस फर्स्ट स्टेप में तंबाकू खाना छोड़ दिया, 90% चांस है कि आपको कैंसर नहीं होगा। बहुत रिलीफ है। मगर 10% फिर भी रिस्क रहता है, बिकॉज ये जो डैमेज जो अंदर आपके शरीर में हो गया है तंबाकू से, उसकी भरपाई शरीर हमारा अपने आप करता है। मगर 10% लोग ऐसे हैं कि जिसमें भरपाई नहीं हो पाती है और कैंसर बनता है। यही सफ़ेद पैच, यदि आप कंटिन्यूस रखोगे तंबाकू, तो यही सफ़ेद पैच बाद में लाल हो जाता है, जिसको हम एरिथ्रोप्लेकिया कहते हैं। ये सेकंड वार्निंग साइन है, मतलब दूसरी चेतावनी है कि भैया अब तो छोड़ दो, नहीं तो पक्का कैंसर होगा। तो जिसको ये लाल पैच बन जाता है, अगर उस समय भी वो छोड़ दे तो 60% लोगों को कैंसर नहीं होगा, मगर 40% को फिर भी कैंसर हो सकता है। सो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है अपने या अपने दोस्तों के
मुंह खोल के एक बार ज़रूर देखना है जो भी तंबाकू खा रहा है कि भाई कोई ये चिन्ह तो नहीं बन रहा, और जिसका बन रहा है उसको पहली चेतावनी कि आपको तुरंत आज ही तंबाकू बंद करना है। अब रही बात दूसरों की कि जिन्होंने कभी ज़िंदगी में तंबाकू नहीं खाया जी, वो आते कहते हैं जी डॉक्टर साहब हमने तो कभी तंबाकू नहीं खाया, हमें कैसे हो गया ये कैंसर। सो दूसरा कॉमन कारण जो कैंसर का है वो दांत है। आपके शार्प दांत होते हैं, आधे टूटे दांत होते हैं, लोग दांतों का ध्यान नहीं रखते। हमारे हिंदुस्तान में कोई पूछता ही नहीं है जी मेरा, जब तक कि दांत में दर्द नहीं होगा वो दांत के डॉक्टर के पास नहीं जाता, या दांत आधा टूट जाता है फिर भी नहीं जाता। तो टूटा हुआ दांत जो शार्प एज होता है या दांत का जो पैना अंक होता है उससे कभी कभी जुबान में इंजरी होती है या गाल में जख्म बनता है, और ये जख्म अगर बार बार बनता रहेगा तो ये कैंसर बना सकता है। तो रिमेंबर, इंजरी बिकॉज ऑफ शार्प टूथ, या हमारे सीनियर सिटीजन जो एल्डरली लोग हैं जो डेंचर पहनते हैं, जो डेंचर पहनने के साथ साथ कभी कभी समय के हिसाब से वो डेंचर की फिटिंग जो है वो हिल जाती है, वो ढीले हो जाते हैं, वो घिसने लगते हैं। तो जब घिसने लगते हैं, फिट नहीं होते, फिर भी वो डॉक्टर के नहीं जाते कि जी कोई प्रॉब्लम तो हो नहीं रही है, घिस रहा है, कोई मैंने काम चल रहा है। पर जब ये घिसता है डेंचर तो ये घर्षण करता है, और घर्षण के हिसाब से वहाँ पे जख्म बन जाता है। और जो अगर ये घर्षण रोज़ रोज़ होता रहेगा तो वो घर्षण से जख्म में कैंसर बनने की डॉक्टर साहब ने दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बताई कि ओल्ड एज में दांत ब्रिटिल और नुकीले हो जाते हैं जिसका हम ध्यान नहीं देते, और कई बार जब हम खाना खाते हैं तो हमारी चीक्स कट जाती हैं, हमारी टंग कट जाती है, और बार बार अगर चीक या टंग कटेगी तो उस जगह पे परमानेंट नेचर का घाव होगा जो कैंसर में परिवर्तित हो सकता है। इसके साथ में उन्होंने ये भी बताया कि डेंचर एक फिक्सचर होता है, अगर हम समय से डेंचर निकालेंगे नहीं, अच्छी तरीके से साफ नहीं करेंगे, अच्छी तरीके से टाइट फिक्स नहीं होगा, कि उम्र के साथ साथ मसूड़े का और जो बोन्स होती हैं वो श्रिंक होती हैं, तो हमारा डेंचर लूज होने लगता है। हमको बीच बीच में पीरियोडिकली उसको सही कराना चाहिए, ना कराने से फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन से रगड़ से जख्म बनेगा, और जख्म भी कैंसर का रूप ले सकता है। बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब ने सीनियर सिटीजन्स के लिए हम लोगों को दी। डॉक्टर साहब कुछ और ऐड करना चाहेंगे? नहीं, मैं यही सब बस आपको, यदि आपको मुंह में जख्म हो रहा है जिसमें दर्द नहीं है, अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जख्म और दर्द नहीं है और वो जख्म भर नहीं रहा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए, उसकी निदान कराइए। इसमें कैंसर हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सारे दर्द बिना वाले जख्म कैंसर हो, मगर अगर दर्द है और जख्म ठीक नहीं हो रहा है तो इसका इलाज होना और इसका जानकारी होना, टेस्टिंग में होना। 1 मिनट में जानना चाहूँगा अपने श्रोताओं को कि ऐसी स्थिति में क्या टेस्ट लोग करवा सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, अगर जख्म है तो बायोप्सी होना ज़रूरी है। तो जहाँ भी आपको शक लगता है, घाव है, घाव भर नहीं रहा है, काफ़ी समय से चल रहा है, या मुंह में कोई गांठ बनी है जिसमें दर्द नहीं है और वो गांठ बढ़ रही है या परसिस्टेंट है लंबे टाइम से, तो उसकी जांच होनी ज़रूरी है, कहीं इसमें कैंसर तो नहीं बन रहा। क्या डॉक्टर साहब बायोप्सी के अलावा खून की कोई जांच संभव है? ऐसा कोई खून का टेस्ट ओरल कैंसर्स के लिए अनफॉर्चुनेटली नहीं है अभी, मगर यस, बहुत सिंपल टेस्ट है, मुंह खोलना है, देखना है और जांच करनी है, जिसमें 5 मिनट लगते हैं और इससे क्लियर कट हो जाता है कि आपको कैंसर है या नहीं। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि जैसे प्रोस्टेट कैंसर का मार्कर PSA है, CA ओवरी का मार्कर है, उस तरीके से अनफॉर्चुनेटली मुंह के कैंसर का कोई मार्कर नहीं है। पर बहुत ही आसान चीज है, सिर्फ मुंह खोलना है, टॉर्च लाइट से देखना है, अगर मुंह के अंदर कोई सफेद पैच है, लाल पैच है, नॉन हीलिंग पैच है, मुंह की ओपनिंग कम हो गई है, ऐसा पैच है जो भर नहीं रहा है, जिसमें दर्द नहीं हो रहा है, तो कैंसर जरूर हो सकता है। निकटतम कैंसर के विशेषज्ञ को जाके दिखाना है, वो एक पतली सी निडल से आपकी जांच कर लेंगे या बायोप्सी FNAC कर लेंगे, जिससे कंफर्मेटरी टेस्ट हो जाएगा कि कैंसर की बीमारी है कि नहीं है, और तंबाकू का उपयोग करना आपको बंद कर देना होगा। तो टेस्ट की बात आई। अब डॉक्टर साहब एक बहुत ही संक्षिप्त में कि अगर आपकी बायोप्सी में निकल आता है कि कैंसर है, कौन सा कैंसर मुंह में कॉमन होता है और उसका क्या इलाज हम लोग करा सकते हैं? देखिए, इंसान का चेहरा उसकी पहचान है। आपको छोटा सा निशान या दाग पड़ता है तो आदमी परेशान हो जाता है कि हाय मेरा चेहरा खराब हो गया है। पर आप ये देखो, ये जो बीमारी है जो अंदर से शुरू होती है, जिसके इलाज में आप ये सोचिए कि आपका चेहरा खराब हो सकता है, बिगड़ सकता है। और चेहरे के अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी स्पीच, जो आप बोलते हो, जो आप खाना खा रहे हो, जो आप टेस्ट ले रहे हो, कितनी सारी फैक्टर्स है। तो इतने सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है जब हम इलाज करते हैं मरीज़ का जिसको ओरल कैंसर होता है। सो ओरल कैंसर का इलाज आसान नहीं है,
बहुत से फैक्टर्स हमें ध्यान रखने हैं कि आपका चेहरा नहीं खराब होना है, आपकी आवाज़ रहनी है, आपको खाने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, स्वाद भी आना चाहिए। तो इसलिए सबसे आसान और सबसे इजी तरीका है कि इसको जल्दी पहचानें। जितना अर्ली इसको पकड़ेंगे उतना छोटा ऑपरेशन होना है, उतना छोटे ऑपरेशन में आपकी बीमारी ठीक हो जानी है। अर्ली स्टेज में सिर्फ ऑपरेशन ही करना है, बाद में ना आपको रेडिएशन की ज़रूरत है ना कीमो की ज़रूरत है। तो जितना जल्दी इसको पकड़ेंगे उतना आसान इलाज है और उतना ज़्यादा क्योर रेट है। सो बड़ा इम्पोर्टेंट आपको समझना है कि ये जो बीमारी है इसको हम जड़ से मिटा सकते हैं छोटे से प्रोसीजर से। 1 से 2 दिन एडमिट रहना है, छुट्टी हो जाना है, छोटा सा ऑपरेशन है, अंदर से निकाला और ना बाहर कोई तकलीफ ना अंदर कोई तकलीफ, और आप बिल्कुल सही हो जाते हैं। देखिए डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि ओरल कैंसर जो मोस्ट कॉमन किलर के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करता है। आधा जबड़ा कट जाता है, आधा चेहरा कट जाता है, आदमी देखने में उसको बहुत तकलीफ होती है, परिवार वालों को। उसको बहुत ही अर्ली स्टेज पे अगर हम कैसे पकड़ें, डॉक्टर साहब ने हमको बताया कैसे वापसी करके पता लगाएं, और अगर कैंसर निकलता है तो छोटा सा ऑपरेशन जिसमें 1, 2 या 3 दिन की अस्पताल की भर्ती में हम उसको जड़ से निकाल सकते हैं, और इसके बाद कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी या किसी बहुत तकलीफ वाले प्रोसीजर की जरूरत से भी बचा जा सकता है। ये बहुत अच्छी जानकारी मुझे लगता है कि डॉक्टर रोहित आपने हमारे श्रोताओं को दी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।